आज इस वीडियो में सैंपल के माध्यम से कुछ टाकों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमने देखो यहाँ पर डायगोनल टाका बनाया हुआ है। डायगोनल टाका बना करके उसका सैंपल लगाया, फिर यहाँ पर हमने उसकी थ्योरी लिखी। फिर है ये रनिंग स्टिच, कच्चा टाका। कैसे कच्चा टाका स्पेस देके, बराबर स्पेस देके छोटा बड़ा कैसे करते हैं उसके बारे में ये सैंपल लगाया गया और यहाँ पर थ्योरी लिखी गई। ओवरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग कैसे की जाती है, ओवरकास्टिंग कहाँ कहाँ की जाती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया और ये यहाँ सैंपल लगाया गया। फिर है यहाँ पर हमारा कंबल टाका। कंबल टाका कई प्रकार के होते हैं। ये यहाँ पर हमारा कंबल टाका है। कंबल टाके का टाका बना करके सैंपल लगाया गया। बूर टाका, नोट स्टिच। बूर टाके भी कई तरीके के होते हैं, बुलियन होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये हमने बूर स्टिच का सैंपल बनाया और सैंपल बना करके यहाँ लगाया और उसके बारे में लिखा कि बूर स्टिच किस प्रकार के छोटे बड़े बनाए जा सकते हैं। फिर है यहाँ पर लेजी डेजी। लेजी डेजी का ये फ्लावर बनाए, कलरफुल 3 कलर लगा करके ये बेल बनाई। इसमें कैसे बनाया, किस किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर थ्योरी में लिखा गया और ये सैंपल यहाँ पर बना करके लगाया गया। फिर है लंबा और छोटा टाका। लंबा और छोटा मतलब कैसे छोटा और फिर लंबा, ये एक तरीके का साटन का सा डिजाइन बना करके यहाँ पर सैंपल लगाया और उसके बारे में यहाँ पर लिखा। इसको हम चाहे अपने पिल्लो कवर पर या बेड शीट पर या फिर हम किसी सूट पर, नाइट सूट पर हम यहाँ पर ये डिजाइन बना करके लगा सकते हैं। फिर है उसके बाद डंडी टाका। डंडी टाके से हमने ये डिजाइन बनाया, डिजाइन बना करके ये सैंपल लगाया और उसके बारे में थ्योरी यहाँ पर लिखी कि डंडी टाका कैसे बनाया जाता है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद है साटिन टाका। साटिन कहाँ कहाँ बनाई जाती है उसका ये फ्लावर बनाया और उसका सैंपल बना करके यहाँ पर लगाया। साटिन के बारे में यहाँ लिखा कि साटिन कैसे बनती है, साटिन का तरीका क्या है बनाने का और कैसे कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये सैंपल बना करके आप कहीं भी इस साटिन टाके का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर कच्चा करके ट्रेस की, जब हमें कोई डिजाइन बनाना है तो डिजाइन करना कैसे है, ट्रेस करनी कैसे है उसके बारे में हमने ये कपड़ा लिया और उस पर कच्चा किया। कच्चा करके हमने ये ट्रेस करके सैंपल लगाया और उसके बारे में लिखा यहाँ पर कैसे कपड़ा लेना है, कैसे कच्चा करना, कैसे ट्रेस करनी है। फिर है यहाँ पर डायरेक्ट मेथड। फिर यहाँ पर हमने जो ट्रेस की है वो किस तरीके से डायरेक्ट की है उसका जो तरीका है ये सैंपल के माध्यम से यहाँ सैंपल बना के लगाया और यहाँ पर लिखा। ये सैंपल से पता ही चल रहा है कि हम यहाँ कैसे ट्रेस कर रहे हैं। फिर है यह बटन होल स्टिच। बटन होल स्टिच का ये सैंपल बनाया, इसमें ये डंडी टाका किया, यहाँ बटन होल स्टिच किया। ये बटन होल स्टिच से सारा फ्लावर बना करके सैंपल यहाँ पर चिपकाया और इसके बारे में यहाँ लिखा। फिर है चेन स्टिच। चेन स्टिच कैसे की जाती है, कैसे कैसे फ्लावर बना के आप क्या प्रयोग किया जा सकता है ये सैंपल में बनाया और सैंपल बना करके यहाँ चिपकाया। इसके बारे में थ्योरी में लिखा चेन स्टिच कैसे कैसे की जा सकती है। फिर है रनिंग स्टिच। रनिंग कैसे बनाई जाती है, ये रनिंग का सैंपल बनाया, सैंपल बना करके ये फाइल में चिपकाया और रनिंग कैसे की जाती है, कैसे कलर कॉम्बिनेशन करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर थ्योरी में लिखा गया। फिर है कश्मीरी टाका। कश्मीरी टाके का यहाँ सैंपल बनाया, सैंपल बना के यहाँ चिपकाया। कश्मीरी टाके के सैंपल का यहाँ पर थ्योरी लिखी कि इस टाके का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है और कैसे करना चाहिए, कैसे कलर कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर थ्योरी लिखी गई। फिर है बैक स्टिच। बैक स्टिच का ये फ्लावर बनाया सैंपल पे और सैंपल बना करके यहाँ पर चिपकाया। उसके बारे में यहाँ थ्योरी लिखी कि बैक स्टिच का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ इसको हम उपयोग में ला सकते हैं। फिर है यहाँ पर फेदर स्टिच। फेदर स्टिच का फ्लावर बना के सैंपल यहाँ चिपकाया और उसके बारे में यहाँ पर लिखा कि फेदर स्टिच हम कैसे सैंपल बना सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है उसके बारे में हमने यहाँ थ्योरी में लिखा। फिर है कोचिंग स्टिच। कोचिंग का यहाँ पर हमने सैंपल बनाया,
सैंपल बना करके उसकी काउचिंग की थ्योरी लिखी। थ्योरी लिख के इसमें बताया कि काउचिंग कैसे की जाती है, कैसे किस प्रकार से हम बना सकते हैं, कैसे कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और कहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर है बुलियन स्टिच। जैसे अभी बताया था कि बूर स्टिच की तरह ही होते हैं बुलियन स्टिच भी। ये बुलियन स्टिच का फ्लावर बनाया, फ्लावर बना के सैंपल को यहाँ पर चिपकाया और उसकी यहाँ पर थ्योरी लिखी कि कहाँ कैसे कलर कॉम्बिनेशन करना चाहिए, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे पत्तियां बनाई जाती है, कैसे फूल बनाया जाता है। हैरिंग बोन स्टिच, फिर हैरिंग बोन स्टिच का सैंपल बनाकर यहाँ लगाया और उसकी थ्योरी यहाँ पर लिखी। ये सभी यहाँ पर सीविंग टेक्नोलॉजी ट्रेड में सिखाए जाते हैं। जब हम कोई भी गारमेंट बनाते हैं तो उस पर कैसे डिज़ाइन बनाया जा सकता है, कैसे हम उसको और सुंदर बना सकते हैं क्रिएटिविटी के साथ। फिर उसके बाद ये डिज़ाइन बनाना कि कैसे आकार देना है, कैसे क्या करना है, कैसे किस चीज़ को डिज़ाइन देना है, कैसे पैनल देखना है, राइट देखना है, रोंग देखना है, लेंथ देखनी है, विड्थ देखनी है, उसके बारे में सारा बताया कि चौकोर में कैसे करना है, रेक्टेंगल में कैसे करना है, साथ उसका डिज़ाइन कैसे सेट करना होता है। ये डिज़ाइन सेट करने के बारे में बताया गया। फिर कलर कॉम्बिनेशन, कैसे कलर कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, कैसे कलर को किस कलर में मिला दिया जाए तो कौन सा कलर निकल कर के आता है, उसकी थ्योरी लिखी और ये कलर कॉम्बिनेशन किया गया। फिर यहाँ पर जो कलर होता है वो कैसे होता है उसके बारे में कि भाई कौन से पैरट बनाया, चिड़िया बनाया, उसमें कैसे कलर करना है। फिर है ये बॉर्डर, बॉर्डर कैसे बनाया जाता है, जैसे कि सूट में बॉर्डर बना दिया या फिर हमने किसी साड़ी में बॉर्डर बना दिया, कैसे बनता है उसको बनाया, लेस कैसे बनती है, फिर उसके बारे में यहाँ पर थ्योरी में लिखा गया। ये सभी हमारे सैंपल्स बना के फाइल में चिपकाए गए। फिर यहाँ पर आ गई प्राइमरी कलर, एक कलर को दूसरे कलर में मिक्स करते हैं तो कैसे बनता है, कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है, कलर व्हील होता है जो कैसे चक्कर बनाया जाता है, उसके बारे में ये सारी थ्योरी लिखेगी। किस कलर में कौन सा कलर मिलाए तो कौन सा कलर निकल करके आए, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई और ये इसमें लिखा गया। फिर है कॉर्नर डिज़ाइन। कॉर्नर डिज़ाइन मतलब सूट का जैसे कॉर्नर होता है उस पर कैसे डिज़ाइन सेट करना होता है, डिज़ाइन सेट करके कैसे डिज़ाइन को बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर थ्योरी लिखी गई। फिर गले का डिज़ाइन कि सेंटर डिज़ाइन कैसे करना है, साइड में कैसे करना है, उसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा गया। फिर है आरी वर्क। आरी वर्क कैसे किया जाता है, आरी वर्क का सैंपल यहाँ पर बनाकर लगाया और उसकी थ्योरी लिखी गई। फिर है बाइंडिंग। बाइंडिंग जैसे कई तरीके की होती है, बाइंडिंग कैसे की जाती है उसका सैंपल बनाया और बना करके यहाँ इसके बारे में थ्योरी लिखी। ये सभी सैंपल्स यहाँ पर बना के आप देख सकते हैं और इसको और अच्छा बना सकते हैं। फिर है यहाँ पर ये वर्क का सैंपल बनाया, इसको बना करके यहाँ पर चिपकाया गया। फिर कट वर्क का बनाया, कट वर्क कैसे किया जाता है सैंपल चिपकाया गया, इसकी थ्योरी लिखी गई। फिर एक क्रॉस स्टिच कैसे किया जाता है, क्रॉस स्टिच का सैंपल बना करके यहाँ चिपकाया गया और उसके बारे में लिखा गया कि क्रॉस स्टिच कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे बनता है, कैसे धागा लिया जाता है, कैसे उठाना पड़ता है, ये लगाया। फिर है डबल क्रॉस कैसे बनाया जाता है, डबल क्रॉस स्टिच का सैंपल बना करके यहाँ चिपकाया गया और यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखी गई। फिर शैडो वर्क, शैडो वर्क मतलब कैसे लाइट डार्क से लाइट कैसे किया जाता है उसके बारे में ये सैंपल बनाया और बना करके यहाँ थ्योरी लिखी। थ्योरी में सारा बताया गया कि कैसे कैसे हमें बनाना चाहिए, कैसे शैडो वर्क को लाइट से डार्क, डार्क से लाइट किया जाता है। फिर है ये फुलकारी, फुलकारी का ये सैंपल बनाया, सैंपल बना करके ये फाइल में चिपकाया और उसकी थ्योरी लिखी कि कैसे कैसे फुलकारी बनती है, कैसे कैसे डिज़ाइन निकाले जाते हैं और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर है कांथा वर्क। कांथा वर्क का सैंपल बना करके और ये सैंपल इस पे चिपकाया फाइल पे चिपकाने के बाद यहाँ ये थ्योरी लिखी कि कांथा वर्क का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। साड़ी बनाई जाती है, चुन्नी बनाई जाती है, सूट पे बनाया जाता है,
ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर बनता है और इजी होता है। फिर है कसूती वर्क। कसूती वर्क का सैंपल बनाया, सैंपल बना के यहाँ चिपकाया गया और फिर उसके बारे में यहाँ थ्योरी लिखी गई कि कैसे कैसे ये बनाई जाती है। चंपा वर्क। चंपा वर्क का सैंपल बनाया, सैंपल बना के कलर कम्बिनेशन के साथ यहाँ पर पेस्ट किया, चिपकाया। चिपकाने के बाद यहाँ पर थ्योरी लिखी कि कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं, कौन सा टाका कैसे लेते हैं। फिर यहाँ पे चिकनकारी। चिकनकारी का यहाँ पर सैंपल बनाकर चिपकाया और चिकनकारी कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, कहाँ कैसे कैसे बनती है, उसके बारे में यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखी गई। फिर है एप्लिक वर्क। एप्लिक वर्क कैसे किया जाता है, पैच वर्क की तरह कैसे लगाया जाता है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में यहाँ थ्योरी लिखी गई और ये सैंपल बना करके फाइल में चिपकाया गया। ये सभी सैंपल हमने देखे और इन सैंपलों को देख करके आपको लगा होगा कि कितनी अच्छी तरीके से ये सभी सैंपल बनाए गए हैं और कितना अच्छा सिखाया गया है। तो आप सभी भी इन सब फाइल को देख के आप खुद अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारी ये वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि सीविंग टेक्नोलॉजी ट्रेड में कितने अच्छे अच्छे सैंपल और कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन सिखाए जाते हैं।